उसको गिरवी रखना चाहते हैं तो आप हमेशा हमेशा के लिए अपने बाल बच्चों को औलाद को आप गिरवी। हमारे छोटे भाई आदरणीय श्री शिवचंद्र राम जी जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, माननीय पूर्व विधायक हमारे भाई श्री राम बाबू राम जी, इस मंच पर उपस्थित माननीय श्री शिवदास दास जी, माननीय पूर्व विधायक श्री चंदन राम जी, माननीय पूर्व विधायक और हमारे साथी श्री राजेंद्र राम जी, श्री जितेंद्र राम जी, श्री नरेश राम जी, इसी से लीजिए ना, श्री मनोज कुशवाहा जी, आप ही ले लीजिए, माननीय पूर्व मंत्री और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित हमारे नेतागण जो मंच पर बैठे हैं और ये सभागार में आज रविदास चेतना मंच की ओर से पटना के रविंद्र भवन में संत रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है और यह जयंती कई वर्षों से हम अपने साथी को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि इन्होंने सही मायने में चेतना का संचार समाज के अंदर जयंती के माध्यम से करने का काम किया। जयंती के माध्यम से पूरे 2 महीने तक पूरे बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में लोग जाते हैं और संत रविदास जी के जो वचन थे जो कि आज भी प्रासंगिक हैं, उस वचन को दोहराते हैं। उनके विचारों में आस्था रखने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ रही है। अब इससे सभी समाज के लोग प्रभावित होते हैं। यह कोई अकेला रविदास समाज नहीं, यह गर्व की बात है रविदास समाज के लिए कि संत शिरोमणि रविदास समाज में पैदा हुए। यह समाज के लिए गर्व की बात है, लेकिन उनके विचार सभी समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणादायक विचार है। अभी हाल में हम लोगों ने जगदेव प्रसाद जी का जयंती शताब्दी मनाया और आज से 50 वर्ष पहले जो जगदेव बाबू कह गए थे तो उसी बात को दोहराया। उन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये बातें बहुत सारे लोगों ने दोहराया होगा, हमने भी दोहराया था, लेकिन हमें पता नहीं था कि जनता के बीच में इन बातों की प्रासंगिकता पूरी तरह दिल में भर कर रही है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक नजर डालिए तो आपको लगेगा कि वही 100 में 90 नीचे बैठे हुए हैं और 10 वाले वहां मलाई खा रहे हैं। तो उनको जब तक मिलजुल कर अपने अधिकार की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे तब तक वो तोड़ कर और पिछले 40 कई वर्षों से जो हम पर सत्ता शासन स्थापित किए हुए हैं वो हटने वाले नहीं। इसलिए संत रविदास जी के आज की जयंती के अवसर पर संत रविदास जी ने अभी हमारे चंद्रशेखर जी माननीय मंत्री शिक्षा ने कुछ बातें कही। अरे भाई, किसी भी ग्रंथ की बात हो, किसी भी पुराण की बात हो या रामायण की बात हो, किसी की बात हो, यदि इस वैज्ञानिक युग में उसकी समीक्षा और उसका विश्लेषण नहीं होगा तो किस युग में होगा? इस वैज्ञानिक युग में उसकी समीक्षा होनी चाहिए। और संत रविदास जी के जो वचन थे वो आज इस वैज्ञानिक युग में भी 100% सही। हमारे पुरखों ने जो कहा, जिन लोगों ने लगभग 300 तरह के रामायण लिखे, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है ना कि कनकन में भगवान, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि आप तुमने हमने खड़क हम में सब में भगवान। जब भगवान और ईश्वर एक शक्ति की सर्वव्यापकता है तो उसको किसी भोग और पुंगापद की क्या जरूरत? यही बात तो रविदास जी ने कहा कि मन चढ़ा तो कठौती निकलता। उसी बात को हम दोहराते हैं और हम जब दोहराते हैं तो एक सभागार के पास 100 आदमी बैठा हुआ है और आप कह दीजिए कि इसमें से 50 आदमी चोर है तो सबसे ज्यादा मिर्ची जिसको लगे समझ जाइए कि वही चोर है। तो हम लोगों ने जो कहा तो देखा कि पूरा देश में कुछ लोगों को मिर्ची लग गई। अब समझ जाइए कि जो हमने जो कुछ भी कहा वो समाज के हमारे जो पुरखे थे
जो हमारे संत थे, जो महात्मा थे, उस राजनीतिक नेता थे, हम लोग के जो सामाजिक नेता थे, जिन लोगों ने जो इस समय अपनी बातें कही, उन्हीं बातों की प्राथमिकता को हम दोहराते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि इस संत रविदास जी के जयंती के अवसर पर यहाँ पर जो आए हुए लोग हैं और जो नहीं भी आए हैं, वो सब लोग इस जयंती से प्रेरणा लेकर जाए। और जो अंतिम बात यही है कि जिसकी सत्ता होनी चाहिए इस प्रजातंत्र में, प्रजातंत्र की रक्षा होनी चाहिए, तो प्रजातंत्र की रक्षा नहीं हो रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की रचना की और संविधान में तमाम आपके अधिकारों को उसमें समाहित करने का काम किया और उसी संविधान को तोड़ ताड़ के, छीन छाल के बराबर करने की कोशिश हो रही है। समाज में विशेष अवसर का सिद्धांत के आधार पर आरक्षण को लागू किया गया और आरक्षण के हाल क्या है कि आरक्षण श्रेणी के लोगों का कट ऑफ मार्क्स समान से ऊपर कहीं नहीं था। ये सोचनीय विषय है। ये विश्लेषण के स्तर पर और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर स्तर पर गड़बड़ी करने की कोशिश हो रही है। इसलिए कि व्यवस्था में फिर वही लोग बैठे हुए हैं जिन लोगों के बारे में जलदेव वालों ने कहा था कि 10%, तो वे 10% लोग प्रभावित कर रहे हैं आपके अधिकारों को। इसलिए आपको एकजुट होकर 0 से लेके और 99-100 तक की लड़ाई आपको लड़नी होगी। इसलिए हम आप सबसे अपील करते हैं इस अवसर पर कि संत रविदास जी के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए कि अपनी एकजुटता बनाएं और आने वाले दिनों की जो चुनौती है उसको संत रविदास जी के रास्ते पर चलकर उसको अपने अधिकारों को पाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। संत रविदास जी के चरणों में श्रद्धा।